नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके के इस रैपिड फायर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नई चीजों के साथ साथ जो हमने 5 दिन में पढ़ा है उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा क्लास और दिन से बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। तो ये रैपिड फायर नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है मेरे भाई, क्या यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। और सवाल कैसे बने हैं? बार बार रेलवे और एसएससी ने सवाल पूछे हैं, कैसे? इनमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है मेरे भाई? तो वो पूछा है, एक अमेरिका दे देगा, एक ब्रिटेन दे देगा, एक फ्रांस दे देगा और तीसरा चौथा कनाडा दे देगा। चौथा कनाडा, क्या जर्मनी दे देगा या जापान दे देगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 5 मेंबर कौन से हैं जिनके पास वीटो पावर है। एक तो वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य मेरे भाई, अमेरिका है, ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं, फ्रांस है, रूस है और चीन है। इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। आज तक भारत के कितने जज बने हैं? 4 जज बने हैं मेरे भाई, है ना। आज तक कोई मुख्य न्यायाधीश भी बना है? हाँ, नगेंद्र सिंह बने हैं। और मुख्य न्यायाधीश उन्हीं में से। टोटल कितने जज होते हैं वहां पे? 15 जज होते हैं, टोटल 15 जज। और उन्हीं 15 में से एक मुख्य न्यायाधीश बनता है जिसका कार्यकाल 3 साल का होता है। तो टोटल जज रहेगा 9 साल, लेकिन अध्यक्ष बनता है वो 3 साल के लिए। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। 15 जज हो सकते हैं मेरे भाई। 15 जज में से कोई भी 2 एक कंट्री के नहीं हो सकते, कोई भी 2 एक कंट्री के नहीं हो सकते। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, सीधे सीधे सवाल आता है, तो त्रिगवेली हैं। और कौन से देश के हैं? नॉर्वे के हैं मेरे भाई। वर्तमान में है एंटोनियो गुटरस, पुर्तगाल के। वर्तमान में यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरस, पुर्तगाल के हैं मेरे भाई। यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? बान की मून। बान की मून दक्षिण कोरिया के थे मेरे भाई। और संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव यानी कि त्रिगवेली जो हैं वो किस देश से थे? तो त्रिगवेली नॉर्वे से थे। कहां से थे? नॉर्वे से। संयुक्त राष्ट्र के जो सेकंड महासचिव थे वो थे डैग हैमरसोल्ड। और डैग हैमरसोल्ड की दुर्घटना में हवाई में मृत्यु हो गई थी। नोबेल पीस प्राइज मिला था उन्हें मरणोपरांत। क्या मिला था? मरणोपरांत मिला था मेरे भाई, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का आह्वान यानी बैठक जो है कब होती है? सितंबर में। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक कब होती है मेरे भाई? सितंबर में होती है। क्या महासभा को ही विश्व की लघु संसद कहा जाता है? हाँ जी। तो मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो भाई जनरल असेंबली को ही कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके 5 अंगों का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। लेकिन छठा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि द हेग नीदरलैंड में है। कहां पर? द हेग नीदरलैंड में है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। उत्तराधिकारी के रूप में, किसके उत्तराधिकारी के रूप में? तो एक राष्ट्र संघ संस्था बनी थी पहले विश्व युद्ध के बाद। राष्ट्र संघ बना। राष्ट्र संघ बना था 10 जनवरी 1920 को। कब बना था? लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 को। और इसके बाद जब ये फेल हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से हो गया मेरे भाई, एक वर्ल्ड वॉर फिर से हो गया, सेकेंड वाला, तो तब ये 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना, लीग ऑफ नेशंस की जगह। किसकी जगह? लीग ऑफ नेशंस की जगह। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 20 को हुई थी लीग ऑफ नेशंस। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का विश्वविद्यालय कहां पर है? टोक्यो, जापान में। यूएन की क्या है भाई? यूएन की यूनिवर्सिटी टोक्यो, जापान में है। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी जो इंटरनेशनल लेवल पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों को देखती है, वो कौन सी है? तो वो WHO है। WHO की स्थापना कब हुई? 1948। जल्दी बताओ, क्या 7 अप्रैल 1948? क्या इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पे माना जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948, 7 अप्रैल 1948। और मेरे भाई मुख्यालय है कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। सीधे सीधे सवाल आया हुआ है कि एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट था उसके चीफ जस्टिस भी थे, तो विलियम हावर्ड टॉफ्ट। विलियम हावर्ड टॉफ्ट से मेरे भाई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना 1965 साल, जरूर ध्यान रखना। यूएनडीपी की स्थापना
तो यही है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है HDI। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP करता है। UNDP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ मेरे भाई? ये 1965 में शुरू हुआ, और ध्यान रखना है HDI यही जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और भाई इसके अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर। तो अचीव की जगह हमने अचीव कर दिया, तो कौन भाई? डेवलपमेंट प्रोग्राम। कि कई डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अचीव करना किसी चीज को। तो अचीव स्टनर, स्टनर मतलब ऐसी सफलता जो स्टन कर दे, हमें बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दे, ये भी याद रखना है, ठीक है। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की, लीग ऑफ नेशंस के स्थान पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जागोई और चोलम किस नृत्य की दो शैलियां हैं? मणिपुर। तो मणिपुरी की दो शैलियां कौन कौन सी हैं? जागोई और चोलोम। जागोई और चोलोम कौन से डांस की दो शैलियां हैं मणिपुरी की? संग फाओ नृत्य कहां का है? नागालैंड का संग फाओ मेरे भाई। चरकुला कहां का है? उत्तर प्रदेश का। चरकुला उत्तर प्रदेश का। जागोई चोलोम मणिपुरी से जुड़े हुए हैं, संगफाओ नागालैंड, चरकुला कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। और सीधे सीधे पूछा गया है, कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता जो भगवान मुर्गन है उनकी पूजा के दौरान किया जाता है? तो कावड़ी अट्टम। कावड़ी अट्टम किया जाता है हिंदू देवता भगवान मुर्गन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान। मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय क्या है? तो भक्ति है। मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय मेरे भाई क्या है? भक्ति है। जागोई चोलोम किस नृत्य की शैलियां हैं मणिपुरी की? संगफाओ नृत्य नागालैंड का है। चरकुला उत्तर प्रदेश का है। कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुर्गन की पूजा के दौरान किया जाता है? तो कावड़ी अट्टम। और मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय क्या है? भक्ति है। किस नृत्य की मुद्राओं को चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो चिदंबरम मंदिर का जो गोपुरम है उस पे कौन से डांस की मुद्राएं जो हैं, जो पोस्चर्स हैं, उनकी पिक्चर बनाई हुई हैं? तो भरतनाट्यम की और कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत के साथ, क्योंकि हमारे साउथ इंडियन स्टेट में चलता है कर्नाटक संगीत, और वैसे चलता है कौन सा मेरे भाई? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वैसे चलता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो कर्नाटक संगीत के जनक बहुत महत्वपूर्ण है, पुरंदर दास हैं। कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास हैं। ब्रिता कहां का डांस है? सीधे सीधे पश्चिम बंगाल। संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खासतौर पे चेचक वगैरह हो जाए ना, उससे उबरने के बाद ब्रिता किया जाता है। और है हक या हाई हक त्रिपुरा का है। हाई हक त्रिपुरा का है मेरे भाई। तो किस नृत्य की मुद्राओं को चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? भरतनाट्यम की। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ? कर्नाटक संगीत के साथ। कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास हैं। पुरंदर दास किस संगीत के जनक हैं? कर्नाटक संगीत के हैं मेरे भाई। वृता नृत्य कहां का है? पश्चिम बंगाल का। हाई हक या है हक त्रिपुरा का है। अनोखे मुखौटे और अलंकारी रंगीन श्रृंगार किसमें किया जाता है? कथकली में। मुखौटे लगाए जाते हैं कथकली में, रंगीन श्रृंगार किया जाता है कथकली में। तेरह ताली कहां का है? राजस्थान और MP। तेरह ताली कहां का है? राजस्थान और MP। कामड़ जनजाति द्वारा। भाई 13 ताली मार दिए कमर में तो कमर तो टूट जाएगी, 13 ताली याद रखना है, कामड़ जनजाति द्वारा। जोमल लोक कौन से समुदाय से? तो लेप्चा समुदाय। जोमल लोक सिक्किम का है, लेप्चा समुदाय। जोमल लोक सिक्किम का है, लेप्चा समुदाय मेरे भाई। 500 साल पुराना नृत्य जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ, सत्रिया है मेरे भाई। कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास हैं। ब्रिता कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। हाई हक कहां का है? त्रिपुरा का है। हाई हक त्रिपुरा का है मेरे भाई। अनोखे मुखौटे और श्रृंगार रंगीन किसमें होता है? कथकली में। ब्रिता कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। तेरह ताली कहां का है? पश्चिम बंगाल का क्या? नहीं मेरे भाई, तो यह है MP और राजस्थान। राजस्थान पहले, राजस्थान कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, कामड़ जनजाति की। हाई हक कहां का है? त्रिपुरा का। जोमल लोक सिक्किम का, लेप्चा समुदाय। जोमल लोक सिक्किम का, लेप्चा समुदाय। और 500 साल पुराना नृत्य जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ, वो सत्रिया है। कौन सा नृत्य भारत के अन्य नृत्यों की तुलना में
अंतर्मुखी होता है और संयमित होता है। इसमें कलाकार दर्शकों से आंख ही नहीं मिलाते, तो ये मणिपुरी है मेरे भाई। भक्ति इसका क्या है, मेन जो चीज है वो भक्ति है। भक्ति। बुइया कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश। अरुण और आंचल मेरे भाई, बुइया जो है अरुणाचल प्रदेश, बुइया अरुणाचल प्रदेश। पात्रों के चेहरों पर रंग लगाते हैं कथकली में, वही कथकली है ना जो रंग लगाते हैं। किस नृत्य का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ, ये PYQ है, व्यवहार माला में मिलता है। एक ग्रंथ है व्यवहार माला, उसमें मोहिनी अट्टम। व्यवहार, भाई व्यवहार मोहित कर लेता है ना, किसी का व्यवहार मोहित कर देता है या नहीं कर देता, किसी का व्यवहार आपको मोहित कर देता है, बिल्कुल कर देता है। जादूगरनी का डांस, बिल्कुल। नूपा मणिपुर का है, बिरता पश्चिम बंगाल का है, हाई हक त्रिपुरा का है, हाई हक त्रिपुरा का है, बिरता पश्चिम बंगाल का है। और मेरे भाई व्यवहार माला में मिलता है मोहिनी अट्टम का जिक्र। पात्रों के चेहरों पर रंग लगाते हैं कथकली में। नूपा कहाँ का है, मणिपुर का है मेरे भाई। एकल कलाकार के द्वारा अलग अलग भूमिकाएं निभाई जाती हैं भरतनाट्यम में। एक ही कलाकार अलग अलग भूमिकाएं किसमें निभाता है, भरतनाट्यम में। सादिराट्यम भाई देवदासियों के द्वारा किया जाता था मंदिरों में, याद रखना है, ठीक है। चलिए, बोरगीत का प्रयोग कौन से नृत्य में, तो सत्रिया में। बोरगीत सत्रिया में भाई, नूपा मणिपुर। बोरगीत सत्रिया, नूपा मणिपुर, हाई हक त्रिपुरा। चक्री लोक नृत्य भाई, चक्री। अरे तू कंजर की तरह चक्कर लगाता रहे। घर वाले जब नाराज हो ना, घर वाले तो क्या कहें माँ बाप, अरे तू कंजर की तरह घूमता ही रहे, चक्कर ही लगाता रहे, थोड़ा बहुत घर भी रुक जाए कर, तू कंजर की तरह चक्कर लगाता रहे। तो भाई चक्री जो है वो कंजर जनजाति की महिलाएं करती हैं। नूपा मणिपुर, हाई हक त्रिपुरा, नूपा मणिपुर। बिरता पश्चिम बंगाल, बिरता क्या याद रखना है हमें, पश्चिम बंगाल याद रखना है, ठीक है। बिरता पश्चिम बंगाल याद रखना है। मोहिनी अट्टम का संबंध विष्णु भगवान से है। घूमर नृत्य शैली भील जनजाति से, और भगोरिया भी भील, भगोरिया भी भील। और मेरे भाई घूमर नृत्य शैली भी भील जनजाति, घूमर वाला भी भील जनजाति, और राजस्थान में मेनली होता है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दिखाता है, तो डांडिया रास। और जब ये देवी दुर्गा का दिखाएगा तो फिर क्या होगा मेरे भाई, ये कब होगा, नवरात्रि के दौरान, ठीक है। चलिए कब होगा नवरात्रि के दौरान ही होगा फिर तो, ठीक है। जल्दी से देखते हैं। जागोई चोलोम क्या मणिपुर की है, संगफाओ क्या नागालैंड का है, चरकुला क्या उत्तर प्रदेश का है, संगफाओ क्या नागालैंड का है मेरे भाई। कौन सा नृत्य हिंदू युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुर्गन की पूजा के दौरान किया जाता है, जल्दी बताओ। क्या कावड़ी अट्टम है ये। मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय क्या भक्ति है, क्या भक्ति है मेरे भाई। किस नृत्य की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर, तो भाई भरतनाट्यम है। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ, तो कर्नाटक संगीत के साथ। किसके, कर्नाटक संगीत के साथ। पुरंदर दास है क्या कर्नाटक संगीत के जनक। क्या बिरता जो है ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है, खासतौर पे जब कोई संक्रामक बीमारी से उबरते हैं, क्या ये तब किया जाता है। क्या हाई हक त्रिपुरा का है, हाई हक त्रिपुरा का है मेरे भाई। बिरता पश्चिम बंगाल का है। अनोखे मुखिट के साथ क्या हम कथकली करते हैं। और 13 ताली क्या कामड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कामड़ जनजाति की। जोमल लोक क्या सिक्किम का है, लेपचा समुदाय, लेपचा समुदाय सिक्किम जोमल लोक मेरे भाई। 500 साल पुराना नृत्य, असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है, सत्रिया है। कौन सा, सत्रिया। कौन सा नृत्य भारत के अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी है, तो मेरे भाई ये मणिपुरी है। इसमें कलाकार दर्शकों से आंख नहीं मिलाते। बुइया नृत्य अरुणाचल का हो जाएगा, कहां का, अरुणाचल का। पात्रों के चेहरे पर रंग कथकली में। किस नृत्य का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ व्यवहार माला में, तो भाई व्यवहार तो मोहित कर लेता है, मोहिनी अट्टम। और नूपा है मणिपुर का, नूपा डांस कहां का है, मणिपुर का है। बोरगीत का प्रयोग किस में होता है, तो सत्रिया में होता है। एकल कलाकार ही अलग अलग भूमिकाएं निभाता है भरतनाट्यम में। और चक्री, अरे तू कंजर की तरह चक्कर लगाता रहे, कंजर की तरह चक्कर लगाता रहे। मोहिनी अट्टम का संबंध भगवान विष्णु से, घूमर राजस्थान। और कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध को दिखाता है मेरे भाई, तो डांडिया दिखाता है। कौन सा, डांडिया दिखाता है, ठीक है। 1 से 5 की महत्वपूर्ण चीजों का रिवीजन हम करने वाले हैं, ध्यान देना है। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक आपका और एक शेयर बाद में, एक लाइक और एक शेयर बाद में अगर क्लास पसंद आ रही हो तो। सीधे आएगा। भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया, 1910 में लगाया। भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु का है। एकल कलाकार, कितने भाग होते हैं इसमें, 6 होते हैं। पहला कहां से शुरू होता है, अला रिपू या आह्वान से, और अंतिम है तिल्लाना। पहला अला रिपू या आह्वान है,
अंतिम क्या है मेरे भाई, तिल्लाना है। धनगरी गजा, तो धन की नगरी है मुंबई, धन की नगरी मुंबई है मेरे भाई और महाराष्ट्र में है, तो धन की नगरी धनगरी गजा याद रखना है मेरे भाई, महाराष्ट्र का है। सत्रिया का एकांकी नाटक क्या कहलाता है, अंकिया नाट कहलाता है। भूटिया कहाँ का है, सिक्किम, भूटिया सिक्किम का है मेरे भाई। रऊफ जम्मू कश्मीर का है, रफ सी लाइफ है जम्मू कश्मीर में, रफ सी लाइफ है जम्मू कश्मीर में। राधा और कृष्ण की रासलीला मणिपुरी नृत्य में, भक्ति इसका मेन थीम है। जागोई और चोलम इसकी ही हैं शैलियां मेरे भाई। और ये थुल्लल है केरल का, रऊफ जम्मू कश्मीर का है, राधा और कृष्ण की रासलीला मणिपुरी नृत्य की विषय वस्तु है, और थुल्लल केरल का है मेरे भाई। मुदियट्टू केरल का है, 2010 में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया, और भाई याद रखना है मुदियट्टू केरल का है। ममिता त्रिपुरा का है। ठुमरी संगीत किससे, कथक से, ममिता त्रिपुरा का ठुमरी संगीत कथक से संबंधित है। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जो मर्दाना पहलू है उसे चोलम कहते हैं, क्या कहते हैं, चोलम कहते हैं। और जागोई दूसरा है इसका पहलू, जागोई और चोलम मेरे भाई, ठीक है। सिद्धि धमाल, अरे भाई सीधे धमाल मचा रहे हैं आजकल गुजराती लोग, ठीक है। संकीर्तन और रास कौन से नृत्य की दो परंपराएं हैं, तो मणिपुरी। संकीर्तन और रास मणिपुरी। सिद्धि धमाल गुजरात। नूपा कहां का है, मणिपुर का है मेरे भाई। हाई हेक कहां का है, त्रिपुरा का है। नटवरी कथक से जुड़ा हुआ है, नटवरी मेरे भाई कथक से, चरकुला उत्तर प्रदेश का है। गुसाड़ी कहां का है, तेलंगाना का। गौर मारिया, गोरी मारिया से शादी हो गई छत्तीसगढ़ के राजा की, गोरी मारिया से शादी हो गई। नेबांग बुमानी त्रिपुरा, भाई हाई हक त्रिपुरा, नेबांग बुमानी त्रिपुरा, हाई हक। महारी गोटीपुआ, ये दोनों ही कहां के हैं, उड़ीसा के। महारी नृत्य ध्यान रखना है, और गोटीपुआ दोनों ही कहां के हैं, उड़ीसा के। सोंगी मुखवटे महाराष्ट्र, सोंगी मुखवटे महाराष्ट्र। महारी नृत्य उड़ीसा, गोटीपुआ उड़ीसा, सोंगी मुखवटे कहां का है, महाराष्ट्र का है। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश, बुइया अरुणाचल प्रदेश मेरे भाई, ठीक है। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ की ओर जाना है, तो अभिनय। ये सीधे सीधे सवाल आया हुआ है, ठीक है। कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए कौन सा पहलू भारत के नृत्य में होता है, लास्या। इसमें दो ही पहलू हैं, तांडव तो कोमल नहीं हो सकता था, तांडव तो कोमल नहीं हो सकता, पर लास्या हो सकता है कोमल, ठीक है। लास्या जो है कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त माना जाता है। राठवा नृत्य होली के अवसर पर गुजरात में, डांडिया नवरात्रि में, डांडिया नवरात्रि में, राठवा भाई गुजरात में, डांडिया नवरात्रि में। लंबाडी, अरे बंजारे की तरह घूमोगे तो लंबा दिन हो जाएगा ना आपके लिए, और लंबाडी आंध्र प्रदेश में, लंबाडी आंध्र प्रदेश में मेरे भाई, ठीक है। चलिए, कौन से नृत्य में एक तरफ महिलाएं रास करती हैं और दूसरी तरफ पुंग, चोलम और करताल बजाते हैं पुरुष, तो मणिपुरी डांस में बजाते हैं। बल्टी, बल्टी भाई लद्दाख का है, ठीक है। बल्टी या बल्टी कहां का है, लद्दाख का है। रऊफ जम्मू कश्मीर का। ढिमसा, भाई ढिमसा आंध्र प्रदेश का है। धीमा सा परजा, भाई धीमा सा परजा, इतनी तेज कैसे चल रहा है तू, धीमा सा परजा, धिमसा पोरजा जनजाति। और तापू नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। बल्टी लद्दाख का है मेरे भाई। लंबाड़ी बंजारा जनजाति का करती है, और कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। बल्टी लद्दाख का है। रऊफ जम्मू कश्मीर का है ना। नूपा मणिपुर का है। हाई हिक ये कहाँ का है, तो त्रिपुरा का। धिमसा कहाँ का है, पोरजा जनजाति का। और तापू अरुणाचल प्रदेश, तापू अरुणाचल प्रदेश। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश। बुइया अरुणाचल प्रदेश। तापू अरुणाचल प्रदेश, रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश मेरे भाई। चाली, झुमुरा और नादू भंगी सत्रिया से जुड़े हुए हैं। झुमुरा से पता चल जाएगा हमें, ठीक है, झुमुरा से। कैंडियन नृत्य है श्रीलंका का, और पारंपरिक गायन जो नट है वो मणिपुरी नृत्य से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य के जनक गुरु विपिन सिंह हैं। पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ड्रम का इसमें प्रयोग होता है, किसमें, भाई मणिपुरी डांस में। लाहो कहाँ का है, मेघालय का। लाहो जयंतिया जनजाति, लाहो जयंतिया जनजाति करती है, और बेहदीन खलम उत्सव होता है उसके दौरान। लाहो जयंतिया जनजाति। चलिए, गुग्गा नृत्य, गुग्गा नवमी हरियाणा में। गुग्गा या गुग्गा नवमी हरियाणा में। बल्ती लद्दाख का है मेरे भाई, बल्ती लद्दाख का है ना। नूपा कहाँ का है, मणिपुर का है। सरहुल झारखंड का, सरहुल। और घुरेही, अरे हेमा और आंचल को घूरे ही जा रहा था, उन्होंने मार दिया इसके एक चपाट देसी ना मार दिया, तो घूरे ही जा रहा था हिमाचल को, ये घूरे ही जा रहा था मेरे भाई। काम साले है ना, नाटक, तो कोई गाली देता है ना, अरे काम तो ये करते नहीं है, काम तो ये करते नहीं है, नाटक करते हैं बेफालतू का, काम तो ये करते नहीं है, ऐसे गाली दे देता है साथ में, तो काम तो करते नहीं है, नाटक करते हैं ना। तो काम साले नृत्य किसका है मेरे भाई, कर्नाटक का है। किस रियासत का संबंध कथक से था, अवध का था। पखावज शब्दांश
किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये जो है ना भाई पखावज शब्दांश उड़ीसी को करने के लिए, ठीक है। उड़ीसी भगवान कृष्ण की क्या है इसमें लीला है। 10 कठिया नृत्य उड़ीसा का है, 10 कठिया उड़ीसा का है, मेहरी उड़ीसा का है, 10 कठिया उड़ीसा का है, मेहरी उड़ीसा का है, गोटी पुआ भी उड़ीसा का है, 10 कठिया उड़ीसा का है, मेहरी भी उड़ीसा का है, और मेरे भाई याद रखना है गोटी पुआ भी उड़ीसा का है। झिका दसाई झारखंड का है, सरहुल भी झारखंड का है, सरहुल बिहार का भी है लेकिन झारखंड का भी है। सरहुल मेरे भाई याद रखना है। चंगाई, चंगा रहना पड़ेगा, जहां पे नाग रहते हो, जो नागों की लैंड है वहां तो चंगा ही रहना पड़ेगा ना, वहां तो चंगा ही रहना पड़ेगा जहां नागों की लैंड है। तितली भी जो है डांस वो भी नागालैंड में है। थबल चौंगबा जो बल है 4 गुना हो जाता है अगर मनी हो पास में। थबल चौंगबा तितली नृत्य भाई नागालैंड, तितली नृत्य हो जाएगा नागालैंड। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम सीधे आता है। और कला क्षेत्र शैली किसने विकसित की? रुक्मणी देवी अरुंडेल। और रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं मेरे भाई, ठीक है। यूएन का अंग जो 1994 में जिसने काम करना बंद कर दिया, ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यासिता परिषद। कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय की स्थापना 1977 में हुई थी। मुख्यालय वियना में है। वियना में ही ओपेक का मुख्यालय है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय भी वही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को, और इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में मेरे भाई। एफएओ की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को बना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। रोम इटली में मुख्यालय है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं तो अंग्रेजी लोग फ्रेंच कार्ड्स पसंद करते हैं। सी फॉर चाइनीज, ए फॉर अरेबिक, आर फॉर रशियन, एस फॉर स्पेनिश। तो ये 4 भाषाएं और हैं, और अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएंगी। कामकाज की भाषाएं केवल यही हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। बाकी 6 भाषाएं टोटल हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। जोनपा लेग्सो कहां का नृत्य है? भूटान का। माटी अखोरा सत्रिया से जुड़ा हुआ है, असम का हो जाएगा। जोनपा लेग्सो भूटान का। नल चरित्र नाटक कथकली में, नल चरित्र कथकली में, माटी अखोरा सत्रिया असम में, जोनपा लेग्सो मेरे भाई भूटान का है। कहां का है? भूटान का। मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति क्या करती है? 13 ताली, और ये राजस्थान की भी करती है। मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्यों के रूप में से है? उड़ीसी, क्योंकि मोक्ष में उड़ जाती है आत्मा। पधार भाई, गुजरात में पधारो कभी, है ना, गुजरात में तो पधारो। चरी नृत्य राजस्थान का है। चरी 13 ताली भी राजस्थान का है। कालबेलिया भी राजस्थान का है। वाजुवुर किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? भरतनाट्यम की है वाजुवुर। वाजुवुर नटी हिमाचल का है, नटी हिमाचल का। दुम हाल भाई, दम निकल जाएगा, हाल बुरा है, जम्मू कश्मीर में तो ऐसी हालत है भाई। भगवान जगन्नाथ से संबंधित है ओडिसी। क्या ओडिसी संबंधित है भगवान जगन्नाथ से? और कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नाम के ढोल बजाने से होती है? तो कथकली की, है ना। करगम कहां का है? तमिलनाडु का है। करगम। सुग्गी कहां का है? कर्नाटक का, ठीक है, सुग्गी। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य, जिसे भूत कोला, भूत काला, भूत कोला। अरे भूत कोला कोको कोला पी रहा है, अरे कुछ नहीं, नाटक कर रहा है, भूत कहीं पीते होंगे कोका कोला, तो भूत कोला कर्नाटक। भूत देखो कोको कोला पी रहा है, अरे वो वैसे ही कोई और नाटक कर रहा है, भूत को ही पीते होंगे कोको कोला। सुग्गी कर्नाटक का है मेरे भाई। करगम तमिलनाडु का। सुग्गी कर्नाटक, तो करगम तमिलनाडु मेरे भाई, ठीक है। तुम ना मिलो तो फिर करगम, करते हैं हम गम, करते हैं हम तो भाई गम, जब तुम ना मिलो तो तुम ना मिलो, तुम तमिलनाडु मेरे भाई, तुम मिलना से जोड़ते हैं ना, तो तुम ना मिलो तो हम तो फिर करते हैं गम खूब सारा, ठीक है। सुग्गी कर्नाटक का है। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य है भूत कोला, वो कर्नाटक से संबंधित है। नाटी हिमाचल प्रदेश का है, और दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है। झिझिया बिहार का है। झिझिया जो है देवी के कौन से 3 रूपों से संबंधित है? लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। झिझिया, किसी लड़की की शादी हुई, उसके मोहल्ले में 3 लड़कियां हैं, उनको जीजी कहती है। जीजी, क्योंकि वो अंग्रेज है ना, तो इसलिए जीजी जीजी बोलती है। तो कौन कौन लड़की हैं जिनको जीजी बोलती है? लक्ष्मी को बोलती है, पार्वती को और सरस्वती को। लक्ष्मी को, पार्वती को, सरस्वती को कहती है झिझिया, झिझिया, इस तरह से बोलती है मेरे भाई, ठीक है, झिझिया। पहली पंचवर्षीय योजना कब? जल्दी बताओ कब, जल्दी से बताओ। पहली पंचवर्षीय योजना क्या 1951 से 56 थी? दूसरी 1956 से 61,
ये जिस साल खत्म होती है उसी साल शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को खत्म होती है और 1 अप्रैल को अगली चल जाती है, तो साल तो वही रहेगा। तो पहली 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 1961 से 66, फिर 3 रहेंगे 66, 67, 67, 68, 68, 69, तो हम एक साथ लिख देते हैं 66 से 69। फिर चौथी भी, क्योंकि 31 मार्च तक ही रहता है बस, तो चौथी कब है? 1969 से लेके, याद रखना है मेरे भाई, 74। पांचवी ही पूरी नहीं है 5 साल की, तो 1974 से लेके केवल 78 तक ही बंद हुई। फिर 78 से 80, 2 1 साल की चली, यानी 5 के बाद 2 का गैप हो जाएगा, 3 के बाद 3 का गैप, 2 बढ़ो फिर 2 का गैप, फिर 2 बढ़ो फिर 2 का गैप, यानी 5 के बाद तो कितना गैप है मेरे भाई? 2 साल का गैप है। ठीक है, तो छठी कब हो जाएगी? 1980 से 85, 80 से 85। दूसरी 1900, ये सातवीं हो जाएगी 1985 से 90, और यहां 90 से 92 ये गैप है। तो गैप कब कब है? गैप है 66 से 69, 1966 से 69 गैप है। इसके अलावा 78 से 80 गैप है। इसके अलावा 90 से 92 गैप है। फिर कोई गैप नहीं है। 8वीं 92 से 1992 से 97 मेरे भाई। ठीक है, 1997 से 2002 9वीं है। 10वीं है 2002 से 2007। 11वीं है 2007 से 2012 मेरे भाई। ठीक है, और 2012 से 2017। अब इसको कुछ लोग कहते हैं 17 में खत्म, उस 15 में ही खत्म हो गई, पर बेटा इसकी अवधि तो यही है, अवधि तो यही है। और मैंने आज कई सारे डॉक्यूमेंट ढूंढे, कहीं भी ये नहीं मिला कि पहले खत्म कर दी, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट जो है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारा भाई टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको आज का सवाल है पहले, खेल और खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मतलब 3 ठीक होंगे, 1 गलत होगा। 3 ठीक 1 गलत, वो आपको बताना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA करंट अफेयर्स। इसकी PDF आपको यहां भी मिलती है और हमारी ऐप रोजगार विद अंकित पे भी मिलती है। अब आप पिछले 5 को बार बार ना पढ़ के इसका 1-2 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि पिछले 5 की जो मुश्किल चीजें हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। बहुत ज्यादा जो ज्यादा मुश्किल चीजें थी इसमें ही शामिल कर दी हैं। तो इसी को आप 2-3 बार जब भी टाइम मिले, 10 मिनट का देख लो, 1.5 गुने पे उस पे करके 1.5 पे, तो 10 मिनट में ही 15 मिनट कवर हो जाएगा। तो 2 दिन जैसे घूमने गए तो घूमते हो सुनते चले गए, पर बहुत मदद आपकी करेगा। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। आपका एक कमेंट मुझे इस वाली क्लास पे चाहिए। अभी के इतना ही, धन्यवाद।